आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पुख्ता किए गए हैं। वाहनों की यहां पर चेकिंग हो रही है। गुलमर्ग में कल हुआ था आतंकी हमला और इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। वाहनों की चेकिंग अब की जा रही है। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले के बाद इस वक्त जो पुलिस है वो एक्टिव है, सेना के जवान एक्टिव है। लगातार जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। आतंकी हमला होने के बाद इस वक्त हर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल जिस तरह से गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ था, सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही अलर्ट मोड पर इस वक्त सेना के जवान नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गुलमर्ग में आतंकियों ने वाहनों पर हमला किया जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 सिविल पोर्टर की भी मौत हो गई। हमले में कई जवान जख्मी हो गए हैं। इनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक आतंकियों का पता नहीं चल पाया। हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते और छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में इन्होंने जो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, इन साजिश करने वाले अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्योंकि अब इस आतंकी हमले के बाद जो भी वाहन राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। इस वक्त किस तरह से सख्ती? देखिए, लगातार जिस प्रकार से आतंकी हमले हो रहे हैं उसके बाद से प्रशासन काफी ज्यादा और खासतौर पर पुलिस जो है काफी ज्यादा सजग हो चुकी है और उसके बाद हर एक नाके और गहनता से तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और खासतौर पर रात के नाके। और इसको लेकर खुद एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि नाके जो है, जो चेकिंग है, इसको 2400 घंटे जो है वो किया जाए ताकि आतंकियों को पकड़ा जा सके। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की कायराना हरकत है, क्योंकि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जब भारतीय सेना के जवान जा रहे थे तभी आतंकियों ने वाहनों पर फायरिंग की है, जिसके चलते एक वाहन जो था वो गहरी खाई में चला गया और जिसके चलते 2 पोर्टर और 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और लगातार कहा जाए तो पिछले 8 दिनों की अगर बात करें तो 8 दिनों में करीब 5 हमले जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश यही कर रहा है कि घाटी के अंदर और जो ये कल आतंकी हमला हुआ रविंद्र, इसमें कोई जानकारी मिल पाई है? कौन थे वो आतंकी, उनके बारे में कोई इनपुट? जी देखिए, जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक PAFF ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी इसके ऊपर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस प्रकार से 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की है, जिसके चलते भारतीय सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आतंकी हमले और इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी कहा है कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय ने आतंकी हमले को लेकर एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा, बूटा पथरी सेक्टर में हुए जघन्य आतंकी हमले पर सेना के शीर्ष अधिकारियों से बात की, आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सेना का ऑपरेशन जारी है, हमारे शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, उनके परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, आतंकियों को बेअसर करने के तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। ये जो जघन्य आतंकी हमला है इसकी कड़ी निंदा उन्होंने की है और कहा है कि सेना का ऑपरेशन जारी है, हमारे शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लाइफ टाइम्स पर